इस लड़की ने अपने शरीर पर बकरे की चर्बी लगाई, चश्मा पहना और समंदर की ओर निकल पड़ी। उसका लक्ष्य था इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करना। उसने शुरुआत में ही तेजी पकड़ ली और करीब 10 मील तक लगातार तैरती चली गई, मगर उसके कोच को यह मंजूर नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि धीरे तैरो, लेकिन लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी रफ्तार बनाए रखी। इसके बाद कोच ने चाल चली। उसने उसे एक सेब पकड़ाने की कोशिश की। अगर लड़की ने गलती से भी उसका हाथ छू लिया तो उसकी मेहनत बेकार हो जाती, मगर किस्मत से कोच का हाथ फिसला और सेब पानी में गिर गया। लड़की ने बिना रुके अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। 10 मिनट बाद कोच ने उसे एक ड्रिंक थमाया। उस समय लड़की को सचमुच ताकत की जरूरत थी, इसलिए उसने वो पी लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोच ने उसमें कुछ मिलाया है। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर पानी में गिर पड़ी। उसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई। 3 दिन बाद उसने फिर से हिम्मत जुटाई। इस बार उसके साथ सिर्फ पिता और बहन थे। वो बिना रुके करीब 8 मील तैर चुकी थी कि सामने जेलीफिश का झुंड आ गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों जेलीफिश ने उसके शरीर पर डंक मारे और पूरा बदन जख्मी हो गया। 20 मिनट तक संघर्ष करने के बाद वह किसी तरह उस झुंड से बाहर निकली। घावों पर खारे पानी की जलन सहते हुए उसने थोड़ी देर वहीं आराम किया और फिर चश्मा पहनकर तैरना शुरू कर दिया। लगभग 8 घंटे बाद वह एक तेज उल्टी धारा में फंस गई। 1 घंटे तक तैरने के बाद भी वहीं की वहीं थी। थकान हावी होने लगी। ये देखकर उसकी बहन पानी में उतरी और उसके साथ तैरने लगी, मगर 1 घंटे बाद बहन हार मानकर नाव पर लौट गई। अब लड़की बिल्कुल अकेली थी। समंदर पर गहरी धुंध छा चुकी थी। नाव आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि रेत का टापू रास्ता रोक रहा था। लड़की रास्ता भटक गई, मगर उसके पास बस एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना। रात हो चुकी थी और उसे तैरते 13 घंटे बीत चुके थे। हर तरफ अंधेरा था और कोई दिशा साफ नहीं दिख रही थी। वह टूटने लगी थी कि तभी उसे दूर किनारे पर आग की रोशनी नजर आई। लोग उसके लिए मशालें जलाए खड़े थे। वह उस रोशनी की ओर तैरने लगी। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद उसका हाथ रेत को छू गया। आखिरकार वह किनारे तक पहुंच गई और बन गई इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला।